Assalamu alaikum, dear students. Today for class ninth, we are actually going to start a new chapter. It is the fifth chapter of your textbook. It is natural vegetation and wildlife. This chapter is actually divided into two parts. One is natural vegetation. We have to study the natural vegetation of India and also the wildlife which is found in India. Good. Now, first of all, we will discuss about natural vegetation. See, what's actually natural vegetation? See, natural vegetation, it refers to a plant community that has grown naturally. Natural vegetation refers to a plant community that has grown naturally. That vegetation which grows naturally. That vegetation which grows without the human aid, or we can say without human interference. जिसमें ह्यूमंस की इंटरफेयर ना हो, या हम कह सकते हैं जो नेचुरली ग्रो करते हैं ह्यूमन एड जो है, ह्यूमन एड के बगैर. लाइक फॉर एग्जांपल वेजिटेशन हम जनरली कहते हैं जो सारे प्लांट्स होते हैं किसी एरिया में पाए जाते हैं, चाहे वो नेचुरल हो चाहे या जिनको हम एड करते हैं, दैट्स कॉल्ड एज वेजिटेशन. बट नेचुरल वेजिटेशन क्या कहते हैं? जिनको एड की ज़रूरत नहीं पड़ती है या जिनमें ह्यूमंस की इंटरफेरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है ना, जो नेचुरली ग्रो करते हैं, जो नेचर पे डिपेंड होते हैं, ठीक है ना. चाहे वो रेनफॉल हो, चाहे वो मैन्यूरिंग हो, चाहे वो बाकी जो चीज़ें इनको ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो जैसे इंसुलेशन है, ठीक है ना, या क्लाइमेट में हम देखते हैं रेनफॉल है, जितनी भी चीज़ें इनको ज़रूरत होती है या मिनरल्स है, तो दे गेट these things from nature, ठीक है ना. They do not need the interference of human beings. They are not aided by the human beings, and they are usually left undisturbed for a long time, ठीक है ना. वो vegetation जो usually हम कह सकते हैं which grows naturally without the human aid and left undisturbed, ठीक है ना, undisturbed for a long time, जो long time के लिए undisturbed रहे. जैसे हम usually देखते हैं फॉरेस्ट जो हमारे पास होते हैं, ठीक है ना. फॉरेस्ट क्या, दे कॉन्स्टिट्यूट नेचुरल वेजिटेशन. हम फॉरेस्ट को कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन, ठीक है ना. हाँ, तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ की जो फॉर एग्जांपल हमारे पास कल्टीवेटेड क्रॉप्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं या ऑर्चिड्स होते हैं, दे आर द पार्ट ऑफ वेजिटेशन. वो वेजिटेशन के पार्ट है बट नॉट नेचुरल वेजिटेशन. नेचुरल वेजिटेशन के पार्ट वो नहीं होते हैं, ठीक है ना. नेचुरल वेजिटेशन सिंपली आई सेड दैट इट रेफर्स टू अ प्लांट कम्युनिटी विच हैज़ ग्रोन नेचुरली विदाउट ह्यूमन एड एंड हैज़ बीन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, जो लॉन्ग टाइम के लिए अनडिस्टर्ब्ड रहते हैं, ठीक है ना. तो इस वेजिटेशन को और एक नाम से भी जानते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज वर्जिन वेजिटेशन. उन्हें कहते हैं वर्जिन वेजिटेशन, ठीक है ना, क्योंकि ये अनडिस्टर्ब्ड रहते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है ना. उनको कहते हैं वर्जिन वेजिटेशन, ठीक है ना. गुड. सी, और एक इंपॉर्टेंट चीज जो वर्जिन वेजिटेशन प्योरली हम कह सकते हैं इंडिया की हो, जिसका ओरिजिन ही इंडिया से हो, ठीक है ना, उन्हें कहते हैं हम एंडेमिक स्पीशीज, या इन्हें कहते हैं इंडिजिनियस स्पीशीज या एंडेमिक स्पीशीज कहते हैं. द वर्जिन वेजिटेशन विच आर प्योरली इंडियन, जो प्योरली इंडियन हो, जो बाहर से फॉर एग्जाम्पल कह सकते हैं जो बाहर से नहीं आई हो, जो प्लांट स्पीशीज जो है वो बाहर से नहीं आई हो, नेचुरल वेजिटेशन बट जो बाहर से नहीं आई हो, दे आर कॉल्ड एज एंडेमिक और इंडिजिनियस स्पीशीज, ठीक है ना. और जो बाहर से हम लाते हैं फिर यहाँ पे वो ग्रो करते हैं, दे आर कॉल्ड एज एक्सोटिक स्पीशीज, उन्हें कहते हैं, या एक्सोटिक प्लांट्स या एक्सोटिक स्पीशीज. सिंपली द वर्जिन वेजिटेशन विच आर प्योरली इंडियन, दे आर नोन एज एंडेमिक स्पीशीज. जो प्योरली इंडियन होगी उन्हें कहते हैं एंडेमिक स्पीशीज या इंडिजिनस स्पीशीज. और जो आउटसाइड से आई हो और फिर यहाँ पे ग्रो करती हो, विच आर यूजुअली हम कह सकते हैं इम्पोर्टेड जो यहाँ पर ग्रो करती हो, दे आर कॉल्ड एज एक्सोटिक स्पीशीज. इन्हें कहते हैं एक्सोटिक स्पीशीज, ठीक है ना. नाउ सी, और एक कंसेप्ट जो इसमें है, इट इज द टर्म फ्लोरा, ठीक है ना. द टर्म फ्लोरा इट इज यूज्ड टू डिनोट प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन और पीरियड. और एक प्लांट्स के लिए और एक जो टर्म हम यूज करते हैं, इट इज फ्लोरा एक टर्म यूज करते हैं. फ्लोरा किसे कहते हैं? इट इज द यूज टू डिनोट द प्लांट्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन. किसी रीजन में जो प्लांट लाइफ पाई जाती हो, चाहे वो नेचुरल वेजिटेशन हो या सिंपली वेजिटेशन हो,
ठीक है ना। इट इज कॉल्ड एज उसको कहते हैं फ्लोरा, ठीक है ना। किसी भी एक पर्टिकुलर रीजन में या एक पर्टिकुलर पीरियड में, इट्स नॉट नेसेसरी कि रीजन ही हम कहते हैं, एक पर्टिकुलर पीरियड में, किसी भी पीरियड में, अर्थ की हिस्ट्री में किसी भी पीरियड में जो प्लांट्स एक रीजन में ग्रो किए हों, या जो आज भी हम देखते हैं किसी भी रीजन में जो प्लांट्स होंगे, चाहे वो नेचुरल वेजिटेशन होगी या सिंपली जिसे कहते हैं वेजिटेशन। वेजिटेशन में सारा आता है, नेचुरल भी और जो ह्यूमंस ग्रो करते हैं, ठीक है ना। दैट इज उनके लिए एक टर्म का यूज किया गया है, इट्स दे आर नोन एज फ्लोरा, ठीक है ना। जो बड़ा अगर हम इंडिया की बात करते हैं, ठीक है ना, इंडिया में जो प्लांट स्पीशीज है वो है 47,000 प्लांट स्पीशीज। इंडिया में जो प्लांट स्पीशीज है 47,000 प्लांट स्पीशीज और इन इंडिया, ठीक है ना। एंड इंडिया ऑक्यूपाइज 10th प्लेस इन द वर्ल्ड, 10th प्लेस इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ प्लांट डाइवर्सिटी। प्लांट डाइवर्सिटी में इंडिया जो है 10वें नंबर पे है। यस, ऐसी स्पीशीज ऑफ एनिमल्स और रेफर्ड एज फाना। एक रीजन में कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, वेदर दे आर वाइल्ड एनिमल्स या सिंपली डोमेस्टिक एनिमल्स, जो भी एनिमल लाइफ वहां पे किसी रीजन में पाई जाती है, ठीक है ना। इट इज नोन एज फाना, इसे कहते हैं फाना। तो दो टर्म्स हैं जो यहाँ पे हमने सीखी, एक तो हो गई नेचुरल वेजिटेशन, सिंपली हम कह सकते हैं वर्जिन वेजिटेशन से कहते हैं। तो और हमने दो टर्म्स यहाँ पे सीखी, इट इज फ्लोरा एंड फाना। फ्लोरा एंड फाना, फ्लोरा हमने फ्लोरा हमने सिंपली डिफाइन किया। फ्लोरा यूज करते हैं जो एक रीजन में या किसी पीरियड में प्लांट स्पीशीज पाई जाती है, दे आर कॉल्ड एज फ्लोरा, या किसी रीजन में जो एनिमल स्पीशीज पाई जाती है, ठीक है ना। जो भी एनिमल स्पीशीज हो, चाहे वो वाइल्ड एनिमल्स हो, डोमेस्टिक एनिमल्स हो या फिश हो, जो कोई भी एनिमल स्पीशीज होंगी, ठीक है ना, या बर्ड्स होंगी, तो दे आर कॉल्ड एज फाना। इनके लिए एक टर्म यूज की गई है फाना। तो प्लांट स्पीशीज में मैंने एनिमल स्पीशीज के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, फिलहाल हम प्लांट स्पीशीज की बात करते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि इंडिया में जो प्लांट स्पीशीज पाई जाती है सम 47,000 प्लांट स्पीशीज जो इंडिया में पाई जाती है। एंड इंडिया ऑक्यूपाइज 10th प्लेस इन द वर्ल्ड इन प्लांट डाइवर्सिटी। प्लांट डाइवर्सिटी में इंडिया जो है वर्ल्ड में 10th प्लेस पे आता है, ठीक। अच्छा, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है द ह्यूज डाइवर्सिटी। जो हम ह्यूज डाइवर्सिटी देखते हैं अर्थ पे प्लांट्स और एनिमल्स की, फ्लोरा एंड फाना की, ठीक है ना, वो कुछ रीजंस की वजह से है। जो बड़ा क्या मैंने यहाँ पे आपको बोला कि जो डाइवर्सिटी देखते हैं, आप देखते हो प्लांट्स की हजारों स्पीशीज है, एनिमल्स की हजारों स्पीशीज है, हजारों में एनिमल्स पाए जाते हैं, इनकी स्पीशीज है बहुत सारी, हजारों में इनकी स्पीशीज है, या प्लांट्स की बहुत सारी स्पीशीज है, ठीक है ना। तो ये हम क्यों देखते हैं अलग अलग हम ये क्यों देखते हैं, इनके लिए कुछ रीजंस हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो देखो बेटा, पहला रीजन क्या है, लैंड। पहले हम डिस्कस क्या करेंगे, लैंड। तो बेटा ये हम जो फैक्टर्स पढ़ रहे हैं, ये कौन से फैक्टर्स पढ़ रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि जो ह्यूज डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फाना किंगडम जो है अर्थ पे पाई जाती है। अब ये क्यों पाई जाती है, आप देख सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप J&K में प्लांट स्पीशीज जो है वो डिफरेंट है। अगर आप एज कम्पेयर टू दिल्ली जाओगे, मध्य प्रदेश जाओगे या साउथ इंडिया जाओगे, हर जगह पे आप अलग अलग प्लांट स्पीशीज देखोगे, ठीक है ना। चाहे वो नेचुरल वेजिटेशन हो या चाहे वो सिंपली वेजिटेशन हो, ठीक है ना। स्पेशली अगर हम नेचुरल वेजिटेशन देखेंगे, यहाँ पे आप देखोगे देवदार पाया जाता है, कायूर पाया जाता है, ठीक है ना। अगर आप फॉर एग्जांपल इंडिया की और किसी आप आसाम जाओगे, वहाँ पे बैम्बू देखोगे आप, या बाकी जो नेचुरल वेजिटेशन की फॉरेस्ट की स्पीशीज़ है वो देखोगे। तो ये जो प्लांट स्पीशीज़ है ये अलग अलग जगहों पे अलग अलग पाई जाती है। इनफैक्ट एनिमल्स भी अलग अलग जगहों पे अलग अलग स्पीशीज़ के एनिमल्स पाए जाते हैं। तो अब ये क्यों पाए जाते हैं अलग अलग, इसके लिए कुछ हम रीजंस पढ़ेंगे। जो पहला रीज़न है वो लैंड, ठीक है ना। देखो बड़ा, लैंड अफेक्ट द नेचुरल वेजिटेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। लैंड जो है नेचुरल वेजिटेशन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है अफेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल जो फर्टाइल लैंड होती है, ठीक है ना, जो फर्टाइल लैंड होती है, प्लेन्स में जो लैंड होती है, दैट इज यूजुअली डिवोटेड फॉर द एग्रीकल्चर। इन पे क्या करते हैं, एग्रीकल्चर, इन पे एग्रीकल्चर की स्पीशीज हम ग्रो करते हैं। जो फर्टाइल लैंड होती है उस पे क्या करते हैं, यूजुअली एग्रीकल्चर। इस पे हम डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो करते हैं, ठीक है। उसको हम फॉरेस्ट के लिए नहीं रखते हैं या ग्रासलैंड्स के लिए नहीं रखते हैं, वो सिंपली डिवोट की जाती है टुवर्ड्स द एग्रीकल्चर। अगर आप देखोगे जो अनडेवलपिंग लैंड है या रफ टेरियंस होते हैं, ठीक है ना, वहाँ पे क्या होता है, या वहाँ पे ज़्यादातर ग्रासलैंड्स ग्रो करते हैं या वुडलैंड्स डेवलप होते हैं, ठीक है ना। जिन पे हम एग्रीकल्चर हम कह सकते हैं नहीं करते हैं, जो बाकी लैंड रहते हैं जो अनडेवलपिंग होती है,
या जो रफ टेरियंस होते हैं, ठीक है ना, दे आर यूजुअली डिवोटेड टू ग्रास लैंड्स या वुडलैंड्स, वहाँ पे फॉरेस्ट ग्रो करते हैं, अलग अलग टाइप्स के फॉरेस्ट ग्रो करते हैं। तो ये एक चीज़ है, इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है ना। तो यह हम कह सकते हैं जो माउंटेन्स होते हैं, माउंटेन्स रीजन्स, ठीक है ना, वहाँ पे एग्रीकल्चर नहीं किया जाता है, तो दे आर डिवोटेड यूजुअली टू फॉरेस्ट्स, उन पे फॉरेस्ट्स ग्रो करते हैं, वुडलैंड्स ग्रो करते हैं या ग्रास लैंड्स ग्रो करते हैं, ठीक है ना। जो प्लैन लैंड होती है, फर्टाइल लैंड होती है, वहाँ पे क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो लैंड जो है इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करती है। गुड, यस। इसके बाद देखेंगे हम सॉयल। देखो बेटा, सॉइल जो है, द सॉइल्स दे आल्सो वेरी ओवर द स्पेस। वर्ल्ड में आप देखोगे 100 टाइप्स ऑफ सॉइल्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। या इंडिया में आप देखोगे कुछ मेजर जो सॉइल्स है, 8 टाइप्स ऑफ सॉइल्स पाई जाती है, जो आपने शायद 8th में कुछ पढ़ा भी होगा उसके बारे में। अलीवल सॉइल्स है, ब्लैक सॉइल्स है, लिटराइट सॉइल्स है, ठीक है ना। या कश्मीर में आप देखते हो अलग अलग सॉइल्स पाई जाती है, यहाँ पे कैरावास पाए जाते हैं कश्मीर में। या फॉर एग्जांपल कश्मीर में अलीवल सॉइल भी पाई जाती है, लोम सॉइल्स पाई जाती है। वर्ल्ड में अगर या इंडिया में देखोगे आप, रेड सॉइल्स पाई जाती है, लिटराइट सॉइल्स पाई जाती है, ब्लैक सॉइल्स पाई जाती है, माउंटेन सॉइल्स भी पाई जाती है, डेजर्ट सॉइल्स भी पाई जाती है, सैंडी सॉइल जिन्हें कहते हैं, ठीक है ना। तो डिफरेंट जगहों पे अलग अलग रीजन्स में अलग अलग सॉइल जो है पाई जाती है, अलग अलग रीजन्स में अलग अलग सॉइल्स पाई जाती है, ठीक है ना। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स दे प्रोवाइड बेसिस फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन। जो डिफरेंट सॉइल्स टाइप्स ऑफ सॉइल्स होती है वो सपोर्ट करती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन को, ठीक है ना। कुछ सॉइल्स फॉर एग्जांपल कुछ सॉइल्स ज़्यादा फर्टाइल होती है, कुछ कम फर्टाइल होती है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कॉटन सॉइल्स या ब्लैक सॉइल्स। ब्लैक सॉइल्स आर यूजुअली डिवोटेड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ कॉटन। ब्लैक सॉइल्स पे कॉटन ग्रो किया जाता है, ठीक है ना। या फॉर एग्जांपल हम कहते हैं अलीवल सॉइल्स। अलीवल सॉइल्स पे मेज राइस वीट ग्रो किया जाता है, ठीक है ना। ये क्यों है कि फॉर एग्जांपल हम ब्लैक सॉइल्स पे मेज या राइस ग्रो क्यों नहीं करते हैं? जो एक्चुअली डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स होती है, ये बेस फॉर्म करती है फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशंस। इनमें अलग अलग किस्म के इनका टेक्सचर अलग अलग होता है, इनकी सॉइल्स की कंपोजिशन अलग अलग होती है, इनकी डिफरेंट कंपोजिशन होती है, डिफरेंट टेक्सचर्स होते हैं, ये डिफरेंट मिनरल्स से बने हुए होते हैं, इनकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी वो डिफरेंट होती है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर देखो ब्लैक सॉइल्स, इनकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू अदर सॉइल्स, ठीक है ना। तो इनमें अलग अलग मिनरल्स पाए जाते हैं, इनका टेक्सचर अलग अलग होता है, इनकी फिजिक अलग अलग होती है, इनके कलर्स अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। बिकॉज ऑफ दैट एक्चुअल में डिफरेंट जो प्लांट्स होते हैं, इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स दे नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशंस। उनको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंडीशंस की जरूरत पड़ती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो इस वजह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो सॉइल्स होती है ये बेस फॉर्म करती है फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशंस, ठीक है ना। या जैसे आप देखते हो फॉर एग्जाम्पल सैंडी सॉइल्स की अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे, वो सपोर्ट करती है कैक्टस वेजिटेशन को, या थॉर्नी बुशेस वहां पे पाई जाती है, ठीक है ना। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल देखोगे आप मार्शियल डेल्टास देखोगे आप, वहाँ पे मैंग्रोव्स पाए जाते हैं। जो मार्शेस होते हैं ना, मार्शेस जो यूजुअली देखते हैं हम, जो कोस्टल रीजन्स इंडिया के है, वहाँ पे डेल्टिक वेजिटेशन या मैंग्रोव्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। जो हिल स्लोप्स होते हैं फॉर एग्जांपल, जो हिल स्लोप्स होते हैं जहाँ पे माउंटेन सॉइल पाई जाती है, वहाँ पे किसी हाइट तक जो है कॉनिकल ट्रीज देखते हैं हम, ठीक है ना। जैसे हम यहाँ पे कॉनिकल फॉरेस्ट कश्मीर में भी देखते हैं, ठीक है ना। तो एक्चुअल में डिफरेंट सॉइल जो है सॉइल एक्चुअली वेरी ओवर द स्पेस, डिफरेंट रीजन्स दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स दे एक्चुअली प्रोवाइड बेस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, ठीक है ना। तो इसके बाद जो हमें इसमें टॉपिक पढ़ेंगे वो और एक फैक्टर, इट्स नॉट ओनली द रिलीफ, ये सिर्फ रिलीफ या लैंड ही नहीं है कि जिसकी वजह से सॉइल डिफरेंट होती है, इसमें कुछ और भी फैक्टर्स हैं जो हम इंशाल्लाह आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो फिलहाल जो हमने आज यहाँ पढ़ा, हमने नेचुरल वेजिटेशन की डेफिनेशन पढ़ी, और 2 डेफिनेशन हमने यहाँ पे डिस्कस की, फ्लोरा एंड फौना, और हमने कुछ कंडीशंस यहाँ पे एक जो फैक्टर डिस्कस किया, लैंड और सॉयल, ठीक है ना। जो ये प्लांट्स और प्लांट्स खासकर जो वेरी करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इनके लिए जो फैक्टर हमने पहले पढ़ा जो इफेक्ट करता है, वो हमने पढ़ा लैंड और सॉयल। तो दूसरा जो हमें फैक्टर पढ़ना है इसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर, वो है क्लाइमेट। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टॉपिक होगा इसमें क्लाइमेट पढ़ेंगे हम। थैंक यू वेरी मच।